नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम भारत के राष्ट्रपति के हम भारत के उपराष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधानों की बात कर रहे थे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हम अनुच्छेद 67 की बात कर चुके हैं। तो आज हम जिस अनुच्छेद की बात करने वाले हैं वो है अनुच्छेद 68। अब अनुच्छेद 68 में क्या है, यानी कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसको भरने का समय और नवीन जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा उसकी पदावधि या उसका कार्यकाल। यानी कि हमने सबसे पहले एक ट्रिक का इस्तेमाल किया था जिसके माध्यम से हमने सभी अनुच्छेद याद करने का प्रयास किया था। चलिए एक बार पुनः उस ट्रिक को मैं आपके सामने वर्णित करता हूं। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन उससे हमारा रिवीजन हो जाएगा और हमारे सभी अनुच्छेद याद भी हो जाएंगे और फिर हम अनुच्छेद 68 की बात करेंगे। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बिना किसी औपचारिकता के सीधे टू द पॉइंट चलते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं और नए मित्र हैं, उन सभी से निवेदन है, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। साथ में मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमारी अध्ययन सामग्री और कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए या फिर कमेंट कीजिए। चलिए बात करते हैं सीधा उपराष्ट्रपति। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहली क्लास में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी और बहुत ही शानदार ट्रिक थी। उसी को मैं एक बार पुनः आपको बताता हूं, जिससे मैं अभी जो अनुच्छेद पढ़ा रहा हूं वो क्लियर आपके हो जाएंगे। ट्रिक क्या थी उपराष्ट्रपति की? उसका निकास सनी। और देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने उसे उपराष्ट्रपति बनाया था। फिर हमने बात की थी से सभापति, का से कार्य, नी से निर्वाचन, फिर का से कार्यकाल, से समय, से शपथ और नी से निर्वहन। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने सभी के सभी अनुच्छेद हैं और आप जब इसके अनुच्छेदों को देख, सभी के सभी आपके जो अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक के सारे अनुच्छेद हैं और सभी अनुच्छेद उपराष्ट्रपति संबंधित है। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 64 कहता है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बारे में बताता है, उसकी शक्तियों के बारे में बताता है। इसके बाद में हम बात करें निर्वाचन, तो हम बात करें अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में है और उपराष्ट्रपति का जो पद रिक्त होगा उसको भरने की जो समय अवधि है वो अनुच्छेद 68 में है। और भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में है और भारत के उपराष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में किया गया है। तो आपके सामने एक बेहतरीन ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा विस्तृत रूप से आपको देखना है तो आप हमारा उपराष्ट्रपति का पहला ही वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 68 की। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 68 क्या कहता है इस बात को थोड़ा हम समझ लेते हैं। यही मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, जरा बोर्ड पर गौर से देखिएगा। अनुच्छेद 68 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, जैसा अभी मैंने आपको बताया, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे भरने का समय और मेरे प्रिय विद्यार्थियों निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
पदावधि या कार्यकाल। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सामने उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे भरने का समय और निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि या कार्यकाल का प्रावधान अनुच्छेद 68 में है। यानी कि जब भी भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, भले वो किसी भी कारण से हो, भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है भले वो किसी भी कारण से हो, तो उसे जो भरने के लिए जो समय अवधि है, भरने का जो प्रोसेस है, वो कहाँ है? वो अनुच्छेद 68 में है। यानी कि जो नया उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर आता है तो उसका कार्यकाल कितना होगा, ये तमाम बातें इस अनुच्छेद में बताई गई है प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए, जैसा कि हमने एक चीज़ इसमें अंडरलाइन कर रखी है, समय। देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा अनुच्छेद 68 यानी कि समय, पदावधि या कार्यकाल। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अनुच्छेद 68 में दो प्रावधान हैं। दो प्रावधान कौन कौन से हैं? पहला प्रावधान सीधा सा है, दूसरा प्रावधान काफ़ी विस्तृत है। तो चलिए दोनों प्रावधानों को हम आराम से समझते हैं और आसानी से आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको भी ये कंसेप्ट लंबे समय तक याद रहे। चलिए, तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 68(1) की बात करेंगे। अनुच्छेद 68(1) क्या कहता है? वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से, वर्तमान उपराष्ट्रपति, इसको इस तरह से लिख दें जैसा संविधान में लिखा हुआ है, एज इट इज हम कहें तो उसी प्रकार लिख लेते हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही पूर्व ही नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा। ठीक है, देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 68(1) में यही बात बताई गई है कि भाई जो वर्तमान उपराष्ट्रपति अपने पद पर हैं, जब तक उनका कार्यकाल है, उसी कार्यकाल के दौरान, उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पूरा कर लिया जाना चाहिए। इसी बात का प्रावधान करता है। देखिए, वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा, ये बात करता है अनुच्छेद 68(1). अब अनुच्छेद 68(2) किस बात का प्रावधान करेगा? भाई ये तो बात हो गई कि पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, हम तो कह रहे हैं पद रिक्त होगा, यानी कि अब होगी बात पद रिक्ति की। अनुच्छेद 68(2) ये इस बात का प्रावधान करेगा कि वर्तमान उपराष्ट्रपति की यदि पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, यदि वो त्याग पत्र देते हैं या उन्हें पद से हटा दिया जाता है, या अन्य किसी कारण से हम बात करें उनका पद रिक्त हो जाता है उपराष्ट्रपति महोदय का अन्य किसी कारण से, ऐसी दशा में यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का पद को भरा जाएगा। चलिए उसकी बात भी हम करेंगे, फिर उसमें और भी अन्य प्रावधान हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे इसकी बात कर सकें। उम्मीद करता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसे पुनः फटाफट से मिटा देता हूं, क्योंकि आगे हमें बात करनी है अनुच्छेद 68(2) की। ट्रिक याद हुई या नहीं आप सभी को? उम्मीद करता हूं ट्रिक याद हो गई होगी। ट्रिक क्या है? उसका निकास शनि। ठीक है,
और सनी तो वैसे आपको पता है एक मूवी है जिसमें अक्षय कुमार का रोल करते हैं, काफ़ी सनी का रोल करते हैं, इंटरेस्टिंग। तो आप देखिएगा वो मूवी जिसमें सलमान खान भी होते हैं और जिनको काफ़ी गुस्सा आता है। आपको भी वो मूवी देखकर चेहरे पे मुस्कान आ रही होगी। कर्नल साहब होते हैं उसमें, इतना हिंट तो काफ़ी होगा। चलिए हम तो हमारे ट्रिक की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, यदि हम बात करें उसका निकास सनी से, हमने उपराष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद बात कर लिए और उसी के तहत हम बात करें अनुच्छेद 68 की। अनुच्छेद 68 किस बात का प्रावधान करता है? यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस पद को भरने के लिए समय और उस पद पर जो व्यक्ति कार्य करेगा, निर्वाचित होगा, उसकी पदावधि का प्रावधान किया गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 68(2). ये करता है, यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, पदत्याग या मृत्यु, पदत्याग, पद से हटाए जाने, पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, पदत्याग, पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होता है, यहां पर भी आपके सामने मेरे प्रिय विद्यार्थियों मुख्य रूप से आप देखें तो 4 चीजें हैं। पहला तो है मृत्यु, फिर क्या होगा, वह अपना त्याग पत्र देंगे या पद से हटाए जाने के कारण या अन्य कोई भी कारण हो सकता है। तो आपके सामने ये 4 कारण वर्णित है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आगे देखिए, तो रिक्त पद को हम बात करें, रिक्त पद को भरने के लिए, रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र कर लिया जाएगा। यथाशीघ्र किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर विशेष तौर से इस अनुच्छेद के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समय अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है। जैसा यदि हम कई बार पढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस अनुच्छेद में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। ना ही यहां 6 महीने की बात कही गई है और ना ही कोई अन्य बात है। यदि आपसे एग्जामिनर पूछता है कि अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद को भरा जाएगा, आपके सामने ऑप्शंस होंगे 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, यथाशीघ्र। तो आपको याद रखना है यथाशीघ्र। हालांकि जब हम पढ़ते हैं तो 6 महीने इसका आंसर राइट माना जाता है। कई गाइड वगैरह इन्होंने काफ़ी इसी बारे में बता रखा है। हालांकि इस बात का प्रावधान संविधान में नहीं है। मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन अधिनियम बनाया गया है, उसमें इस बात का प्रावधान हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ ये बात लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर इस बात का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 68 से संबंधित आए तो आपको आंसर क्या देना है, यथाशीघ्र।
और यदि डायरेक्ट आपसे पूछ ले जाए कि राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद को भरा जाएगा और उसमें सिर्फ महीने हो, तो याद रखना है बेसिक्स ये 6 महीने वहाँ राइट आंसर होगा। दोनों ही संभावनाएं हैं। इस प्रकार का सवाल 2019 में एक बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ। हो सकता है अगला हमारे ही एग्जाम में ये सवाल आ जाए। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक आपका उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें तो इसी के अंदर देखिए, हमने जो हेडिंग पढ़ी थी उसमें आखिरी में क्या लिखा हुआ था, नवीन निर्वाचित उपराष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उसको भी हम यहां पर लिख लेते हैं। अनुच्छेद 67 के अधीन यहां पे लिखना पड़ेगा हमें। इसी अनुच्छेद 68(2) में ये लिखा हुआ है, अनुच्छेद 67 के अधीन नवीन निर्वाचित राष्ट्रपति, नवीन निर्वाचित उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, नवीन निर्वाचित उपराष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करने का हकदार होगा। ठीक है, यानी कि जिस भी तारीख को हम बात करें, जिस भी तारीख को वह पद धारण करेगा, ठीक है, उस तारीख से पूरे 5 साल के लिए, यानी कि हम बात करें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये पूर्ण कार्यकाल के लिए पद धारण करते हैं। पूर्ण कार्यकाल का मतलब यानी कि जिस तारीख से ये पद धारण करेंगे उससे लेकर पूरे 5 साल तक ये रहेंगे। ठीक है, जैसा हम बात करें सांसद, यदि सांसद कोई सांसद निर्वाचित होता है, आपके गांव में कोई सरपंच निर्वाचित होता है, मान लीजिए 1 साल बाद में उस सरपंच की मृत्यु हो जाती है, तो आपको पता है 1 साल के बाद में उसका निर्वाचन होता है। निर्वाचन होगा तो नया सरपंच जो होगा वो शेष कार्यकाल के लिए बनेगा। मान लो 6 महीने निर्वाचन होने में लग गए, तो अगला जो सरपंच वहां बनेगा वो सिर्फ 3.5 साल के लिए बनेगा। लेकिन यहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए बनेंगे। भले ही पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या था, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल था, इससे वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे जो एक बात है वो आप नोट कर लीजिए कि जो नवीन निर्वाचित उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए कार्य न करके पूर्ण कार्यकाल के लिए कार्य करता है। नवीन निर्वाचित उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए कार्य न करके पूर्ण कार्यकाल के लिए कार्य करेगा। पूर्ण कार्यकाल के लिए कार्य करेगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपके यहां तक सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने सारी चीजें समझाने का प्रयास किया है। अनुच्छेद 68 में यही बातें लिखी हुई है। अनुच्छेद 68 में इसके अतिरिक्त और अन्य कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी है पूरी है और सही और सटीक जानकारी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। उम्मीद करता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों कक्षा आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों एक बार पुनः जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में यदि हमारे कंटेंट अध्ययन सामग्री पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट अवश्य करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए एक बार पुनः नए अनुच्छेद के साथ उपस्थित होंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय विद्यार्थियों।